एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन की। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये सोचेंगे कि अगर एक कार रोड पर सीधी डायरेक्शन में चल रही है तो हम कैसे बताएंगे कि कार कितनी दूर चली गई, कितनी स्पीड से गई और किस डायरेक्शन में गई है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हमें मोशन के कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। तो आइए आज अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। तो हम बात करते हैं मोशन मतलब गति, ठीक है। तो मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट काय में है, मोशन में है। उसी को हम क्या कहेंगे, मोशन। जब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं कि मान लीजिए कार यहाँ से स्टार्ट करती है और कुछ टाइम के बाद वो आगे पहुंच जाती है, ठीक है, दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाती है। मतलब कार की पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ, है ना। तो इसलिए वो कार काय में है, मोशन में। वो कार काय में है, गति में। तो चेंज इन पोजीशन प्लस टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, मोशन। तो ये थी हमारी मोशन की डेफिनेशन। व्हाट इज रेस्ट? तो रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ दिस पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं चेंज हो रही है ना। अगर कोई चीज रेस्ट में है, ठीक है, तो हम उसे रेस्ट ही बोलेंगे ना। जैसे कि अगर टेबल पे एक बुक रखी है, अगर हम उसे हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो वो अपनी जगह नहीं बदलेगी, है ना, वैसी की वैसी रखी रहेगी। तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, कि वह रेस्ट की पोजीशन में है ना, उसमें कोई भी मोशन या कोई भी चीज नहीं हो रही है, मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखी हुई है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट कॉन्सेप्ट। हम पढ़ते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इसे हम वन डी मोशन भी कहते हैं, है ना। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल। अगर कोई भी वस्तु एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है ना, तो उसी मोशन को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। मतलब ये जो मोशन होगा एक स्ट्रेट लाइन में एक ही गति में होगा, मतलब एक ही रेखा में होगा, है ना, एक ही लाइन में ये क्या करेगी, मोशन करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। तो हम उसे क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, या फिर हम उसे कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे एक कार का स्ट्रेट रोड पर आगे या पीछे चलना, मतलब वो एक ही रोड पर चल रही है। ट्रेन भी एक ही ट्रैक पर चलती है ना, मतलब वो वन डायमेंशनल मोशन करती है ना। तो एक ही मतलब कार भी क्या कर रही है, एक ही रोड पर चल रही है ना, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। तो वह भी क्या कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन कर रही है। जैसे ट्रेन ट्रेन एक ही ट्रैक पर चल रही है, सीधे सीधे सीधे, तो वो भी क्या कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन कर रही है। तो ये जो वन डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट इसी प्रकार है कि कुछ भी चीज अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसे वह कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन, या फिर हम इसे कहेंगे वन डी मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्यों? मतलब जब हम किसी एक स्ट्रेट लाइन पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ता है, और वी नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स एक्सिस। मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। देन देयरफॉर इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, है ना। तो जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेंगे तो हमें ओनली वन कोऑर्डिनेट की नीड होगी, और वो नीड होगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब उस वो क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। वन डायमेंशनल इज नॉट इक्वल्स टू वन डायरेक्शन। मतलब क्या, वन डायमेंशनल का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही दिशा में मूव करेगा। ऑब्जेक्ट्स मूव फॉरवर्ड या मूव बैकवर्ड। मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड भी मोशन कर सकता है और बैकवर्ड भी मोशन कर सकता है, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है ना। लेकिन उसका मोशन एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। वो एक ही स्ट्रेट लाइन में आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा।
तो वह मोशन कौन सा होगा, वन डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिशा चेंज कर सकता है ना, दिशा तो चेंज कर सकता है लेकिन वो एक ही स्ट्रेट लाइन में सीधा जाना चाहिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो वन डायमेंशनल मोशन था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।